देखिए हमारी एक्सरसाइज 2A चल रही थी, तो एक्सरसाइज 2A का 28 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द ग्राफ्स गिवन बिलो करस्पॉन्ड्स टू लीनियर पॉलिनोमियल और अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि आप नीचे जो ग्राफ्स दिए हैं उनको देखकर ये जस्टिफाई करो कि अमुक ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल से संबंधित है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से संबंधित है। और हमें यह भी बताना है ग्राफ देख करके जो पॉलिनोमियल है उसकी जीरोज कितने हैं। देखिए पहला पार्ट देख लेते हैं। पहले पार्ट में एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होती है। और देखो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए जीरोज निकालने का तरीका ये होता है कि हमें ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जीरोज आपके 1 हो जाएंगे। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें, ये आपका जो ग्राफ है 1 2 3 एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज आप कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और ये हमारा ना तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा और ना ही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में इस प्रकार की जब शेप दिखाई देती है या फिर इस प्रकार की जो शेप होती है इसको हम पैराबोला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पैराबोला। तो पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इस प्रकार की जो शेप है आप बड़ी क्लासेस में इनका अध्ययन करोगे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पैराबोला है। अब ये चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल होता है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को केवल एक ही बिंदु पर कांटेक्ट कर रहा है, स्पर्श कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसके 2 जीरोज आपस में समान होंगे, या हम कह सकते हैं इसका केवल एक ही जीरो होगा। देखिए फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है। अब अगर हम बात करें फिफ्थ पार्ट की, फिफ्थ पार्ट में एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है तो इसका मतलब ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसके जीरो आप नंबर ऑफ जीरो जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। अब सिक्स्थ पार्ट में फिर एक पैराबोला आ गया, तो पैराबोला है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं होगा, अर्थात जीरो लिख देंगे। अब सिक्स्थ पार्ट में यहां पर ना कोई लाइन है, ना कोई कर्व है, ना कोई ग्राफ है, तो इसका मतलब ये जीरो पॉलिनोमियल है और इसके नंबर ऑफ जीरोज को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद देखते हैं, देखिए फिर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज और कोफिशिएंट है उनके बीच संबंध भी ज्ञात करना है। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। शर्त यह है कि ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो यहाँ से आपकी एक्स की पावर 3 वाली टर्म्स खत्म हो जाएगी, फिर आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल न होकर के आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, जिसकी जितनी डिग्री उतने जीरोज होते हैं। अगर ये जीरोज अल्फा बीटा और गामा हैं तब यहाँ से 3 रिलेशंस बनते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम माइनस बी ओवर ए लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा को हम सी ओवर ए लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी ओवर ए। ये आप याद कर लें। तो इन्हीं से हमें क्या करना है, यही हमारे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या है, रिलेशंस हैं। देखिए अगर हमारे पास किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और हमसे कहा जाए कि आप वो क्यूबिक पॉलिनोमियल ज्ञात करें, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। उसके बाद देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है पॉलिनोमियल्स के लिए। जैसे डिवीजन एल्गोरिथम आपने नंबर्स के लिए पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे।
अगर एफ एक्स और क्यू एक्स हमारे दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें क्यू एक्स जो पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर नहीं है, तब होता क्या है कि अगर हम एफ एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करें तो एक पॉलिनोमियल हमारा क्यू एक्स आता है और एक पॉलिनोमियल हमारा आर एक्स आता है। ये हमारा कोशेंट पॉलिनोमियल है, ये हमारा रिमाइंडर पॉलिनोमियल है। तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है एफ एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। देखिए आर ऑफ एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है या आर ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी वो हमेशा हमेशा जी ऑफ एक्स जो आपका डिवाइजर है उससे कम होगी। तो ये था आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब देखिए एक्सरसाइज 2b। एक्सरसाइज 2b का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरीफाई दैट 1 - 2 4 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x cube - 3x square - 6x + 8। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि x बराबर 1 - 2 और 4 जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, या आप वेरीफाई करो और रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट भी वेरीफाई करो। देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है तो आप इसकी तुलना ax³ + bx² + cx + d से कर दीजिएगा, यानी आप जनरल फॉर्म से इसकी तुलना कर दीजिएगा। तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -6 और d बराबर हमारा कितना हो जाएगा, d बराबर हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद अब क्रम से x बराबर 1, x बराबर -2, x बराबर 4 इस पॉलिनोमियल में आप पुट करें और कैलकुलेशन करें, आप पाओगे कि तीनों ही बार रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यूज हैं वास्तव में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ही जीरोज हैं। तो इस प्रकार से जीरोज वेरीफाई हो गई। अब हमें केवल रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास अल्फा 1 है, बीटा -2 और गामा 4 है। इनको ऑपरेट करोगे 3 आएगा। 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपने पास से माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट में माइनस रख लो, और ये जो ब्रैकेट वाला -3 है ये b के बराबर है और अपोन में 1 कर दें अगर हम, तो 1 के स्थान पे ये लिख दें तो सीधा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर -b/a ही ये बन रहा है। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल लें, इसी प्रकार से -6/1 लिख दीजिएगा, तो ये c/a ही है हमारा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आप निकाल लें -8 और ये -8/1 लिख दीजिएगा, तो ये हमारा -d/a ही है। तो इस प्रकार से रिलेशंस भी आपस में वेरीफाई हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। तो ये बेटा आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आता फिर मैं बाद में समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5, 6 एंड -4। हमें एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है जिसके जीरोज 5, 6 और -4 हो। देखिए सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं जो कि 7 आ गया। फिर हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकाल लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा -14 आ गया। फिर हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेते हैं, आपस में तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा -120 आ गया। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा बीटा में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो x³ माइनस इसकी वैल्यू आपकी 7 आई थी, फिर -14 आ जाएगा और -120 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आई थी। तो इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद आपके पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।